हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं थ्रस्ट बियरिंग्स। थ्रस्ट बियरिंग्स वो बियरिंग्स होते हैं जो एक्सियल लोड्स बियर करते हैं। दोबारा याद कराते हैं। बेयरिंग पे लोड दो तरह के आते हैं, रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड। रेडियल लोड को हम त्रिज्या भार कहते हैं, एक्सियल लोड को हम अक्षीय भार कहते हैं। तो ये जो थ्रस्ट बियरिंग्स होते हैं ये अक्षीय भार या एक्सियल लोड्स को बियर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं: थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स, सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बियरिंग्स एंड निडल रोलर थ्रस्ट बियरिंग्स। तो फर्स्ट वन है थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स। इसमें बॉल्स यूज की जाती हैं जो कि दो रेसेस के बीच में गोल गोल अपना मोशन बनाए रखती हैं। इस तरह से इसमें एक ये अपर रेस होता है, एक लोअर रेस होता है, और इन दोनों के बीच में ये रिंग के अंदर ये बॉल्स एडजस्टेड होती हैं। तो जब ये बॉल फिट कर दी जाती है, असेंबली कंप्लीट हो जाती है, तो जो बॉल का कांटेक्ट है वो इस तरह से होता है कि वो एक्सिस के यानी कि शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल ही लोड को ट्रांसफर करता है। इसी वजह से इसे एक्सियल लोड बेयरिंग या फिर थ्रस्ट बॉल बेयरिंग कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, जो सिंगल डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं वो भी होते हैं, और जो डबल डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में काम करें। सिंगल डायरेक्शन होते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, या तो क्लॉकवाइज ही या एंटी क्लॉकवाइज ही। इसको जो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है इसको आपने देखा हुआ है, ये यूज किया जाता है साइकिल का जो हैंडल है उसके जॉइंट में। जब साइकिल के हैंडल वाली असेंबली होती है जिसमें व्हील, हैंडल और चेसिस, साइकिल चेसिस को जॉइन करती है, वहां पर ये लगा होता है। तो एक यहाँ पर लगा है अपर साइड में जहां रिंच लगा रहे हैं वो एडजस्ट करने के लिए, और एक लोअर साइड में यही सेम पेयर लगा होता है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का। इसको डिसेंबल करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें इस तरह से यहाँ ये लोअर रेस फिट है जिसके ऊपर ये बॉल्स लगी हुई हैं बॉल बियरिंग के लिए। ऐसा ही एक रेस ऊपर से आता है जो हैंडल में ऊपर की असेंबली में फिट होता है। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं, ये लोअर रेस है, ये अपर रेस है। तो ये जब फिट हो जाता है तो इस तरह से बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग असेंबल हो जाता है और ये वर्क करता है। नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। इसमें भी जो लोअर और अपर रेसेस होते हैं उसके बीच सिलेंड्रिकल रोलर्स लगे होते हैं, और ये ज्यादा हैवी एक्सियल लोड को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाता है। तो जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी, वो सिलेंड्रिकल रोलर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थ्रस्ट बॉल रोलर्स या थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स। तो जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है इनकी कैपेसिटी हायर है क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल रोलर्स लगे हुए हैं जो आसानी से हायर लोड्स को बियर कर सकते हैं। और ये भी सिंगल रो या फिर डबल रो अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड डिजाइन किए जा सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है निडल रोलर बेयरिंग। निडल रोलर बेयरिंग में छोटे छोटे सिलेंड्रिकल निडल्स लगे होते हैं। फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, जो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है और जो निडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग है, इसमें डिफरेंस ये होता है रोलर्स के बीच। जो निडल रोलर का निडल है वो भी एक सिलेंडर ही है, लेकिन इसमें फिर से वही रेस्ट्रिक्शन है कि इनका डायमीटर, निडल का डायमीटर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, और जो निडल की लेंथ है वो उसके डायमीटर की 3 to 10 टाइम्स तक हो सकती है। तो ये और भी ज़्यादा हैवी लोड्स को, हैवी एक्सियल लोड्स को ट्रांसमिट करने में कैपेबल होते हैं, और ये आसानी से बहुत ही कम स्पेस में कहीं भी फिट हो जाते हैं क्योंकि इनका डायमीटर कम होता है एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोलर्स। तो इसलिए निडल रोलर बहुत ही अच्छे माने जाते हैं एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग्स। और ये इतने कम थिकनेस के होते हैं कि ये आसानी से, अगर किसी असेंबली में कहीं वॉशर लगा हुआ है, अगर आप उस वॉशर को निकाल दें तो उसको निकालने पर आप इस निडल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग को वहां उस स्पेस में आसानी से लगा सकते हैं। इतने कम डायमेंशन में भी ये आसानी से फिट हो जाता है।
थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे।